दिव्यांश ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी, आप भी अच्छे होंगे। अभी परीक्षा का कुछ दिन 4-5 महीने के बाद आप लोग का एग्ज़ाम होगा, तो शरीर पर और पढ़ाई पर दोनों पर ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपका क्लास लेंगे ज्योग्राफी का, जो इसके बारे में क्या है पीछे पढ़ा दिए हैं। तो उसका आज आगे का ये चैप्टर आपका है, भूगोल का पहला चैप्टर है। इसका लगता है 2 पार्ट पहले पढ़ा दिए हैं, इसका तीसरा पार्ट ये है और अंतिम है शायद ये वाला। क्योंकि जो पहला पार्ट है आपका क्या है ना, ये सेक्शन, जैसे कैसे आपका क्लास में ग्रुप ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, वैसे करें ना इस चैप्टर को सेक्शन में बांट दिया गया है। तो ये जो पहला है, अभी तो पहला क्रम मैंने नहीं किया है, अभी तो कल क्या है इसका जो ऊपर ऊपर से है ना, अभी तो वो वही चल रहा है। क्या था इसका, भारत में संसाधन और उसके उपयोग, ये हेडिंग है इस चैप्टर का। तो इसका आगे है, तो चलिए देखते हैं। इसका पीछे वाला पढ़ा दिए थे, संसाधन नियोजन ये सब कैसे करना है, प्लानिंग कमीशन के बारे में सब पढ़ा बढ़िया से बता दिए थे, ठीक ना। तो आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छा चल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो भी 10वां वाले 9वां वाले दोस्त होंगे उसको शेयर भी कीजिएगा। तो भूगोल का ज्योग्राफी है, संसाधन और उपयोग, ये आपका पहला चैप्टर है। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, रेड रेड, ठीक है। संसाधन और उपयोग मतलब संसाधन पीछे बताए थे, संसाधन क्या है, जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है, क्या कहलाता है, वो संसाधन कहलाता है। और उसका सही उपयोग ही क्या कहलाता है, उसके बारे में इसके बताया गया है कि संसाधन का सही उपयोग करना चाहिए। ऐसे गलत करेंगे तो उसका परिणाम भी क्या होगा, गलत ही होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पीछे पढ़ा दिए थे कि संसाधन क्या क्या है, कैसे क्या सब चीज़ के, अब उसके बारे में है। भारत में संसाधन नियोजन मतलब जैसे दुनिया में संसाधन है तो उसका क्या बोलता है, विवेक पूर्वक यूज करे ले। विवेक पूर्वक यूज करे का मतलब हुआ कि जैसे आपके पास मान के चलिए पापा दिए या मम्मी 100 रुपया दिए, अब बाजार से बोले कि चिट्टा बना के ये सामान ले आना और इतना मात्रा में लाना, तो आप क्या कीजिएगा, 100 रुपया का आपका बजट बना लीजिएगा कि ये इतना सामान इतना रुपया में होगा, इतना सामान इतना। तो आपको देखिएगा पैसा लावे ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे बोले हैं आपको आलू 1 किलो लावे, आप ले लीजिएगा 5 किलो, तो क्या होगा, सामान भी भारी हो जाएगा, दूसरा चीज़ भी बिगड़ जाएगा क्योंकि ज़्यादा ले आए हैं तो खराब भी हो सकता है। उसके बाद आपको ज़्यादा पैसा भी लगाना पड़ेगा। तो यही होता है संसाधन में भी, मतलब जितना संसाधन है ना प्राकृतिक दे रही है, उसको एकदम सही मात्रा में यूज कीजिए। मतलब मान के चलिए 1 गिलास पानी की ज़रूरत है तो 1 ही गिलास कि ना, 1 जग भर के ले आए, थोड़ा सा पियेंगे बाकी फेंक देंगे, तो क्या होगा, देखिए वो पानी आप तो पी लिए ठीक, बाकी बर्बाद कर दिए। तो मान के चलिए अब धरती में पानी खत्म होगा, वैसे कितना आदमी है ना, देखते हैं ना रोज मोटर से कितना नीचे दोहन हो रहा पानी का, और देखते हैं कितना का टंकी क्या होता है, उससे पानी देखिएगा चला देगा, टंकी से पानी गिर रहा है, तो वो भी संसाधन का क्या दुरुपयोग हुआ। मोटर भी चल रहा है और पानी भी गिर रहा है, तो यही सब क्या हुआ, संसाधन का दुरुपयोग। ये तो छोटा मोटा उदाहरण है, बड़ा बड़ा जाइएगा तो बात है, कोयला वो सब खदान में कितना बर्बादी करता है, धरती को कितना नुकसान हो रहा है, वो सब देखिएगा, उसके बारे में ये सब है। उदाहरण इसलिए छोटा देते ताकि हम लोग उदाहरण इस बता रहे हैं, जो उदाहरण हम देते हैं छोटा कि आपको समझ में आवे, इसलिए ये सब, क्योंकि ये वाला उदाहरण आपको बढ़िया से पता है। अब बोलेंगे कि लिथियम के भंडार इतना और ऐसे इतना, तो थोड़ा सा समझे में दिक्कत होगा, मगर ये सब उदाहरण देते हैं ताकि आपको समझ में आवे। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद ही से, स्वतंत्रता जैसी मिला 15 अगस्त मनाए ना, अभी 15 अगस्त, आशा करते अच्छा से मनाए होंगे। हाँ, बाद से संसाधनों का क्या हुआ, नियोजन शुरू हो गया। मतलब जैसे ही आज़ाद हुआ भारत, पहले तो अंग्रेज था, भारत के संसाधन लूट रहा था, आज़ाद हुआ 15 अगस्त को। आज़ाद हुआ, यहाँ जो नेता बने उस समय के, वो क्या किए, एक प्लानिंग कमीशन बनाए, वही नीति आयोग हो गया 2015 में। वो नीति आयोग क्या करता था, पहले का प्लानिंग कमीशन,
जो पता करता था कि संसाधन कहाँ कितना कैसे है और उसका उपयोग उतने भर करना है कि बर्बाद ना हो। अब वो अलग बात है, कुछ अफसर या जे भी हों, उनके कारण, उनका लालच के कारण क्या हो रहा है आजकल, संसाधन जैसे सरकारें देखते हैं ठेका देती है बालू गंगा जी से इतना निकालना है, मगर क्या है निकल जाता है उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। वैसे ही सरकार ठेका देती है संसाधन, क्योंकि भारत सरकार के अंदर आती है ना खनिज वो सब। जैसे आपका जानते हैं, बता देते हैं, आपका ज़मीन है, अगर जो उसके अंदर तेल निकल जाएगा तो ज़मीन हो जाएगा सरकार को, सरकार उसके एवज में आपको कुछ पैसा दे देगी। या कोई खजाना निकल जाएगा ना, सोना के भंडार मान के चलिए, तो वो ज़मीन से आपको खाली करके हटा दिया जाएगा। और सरकार क्या करेगी, वो क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेगी, आपको ज़मीन के बदली, घर के बदली पैसा दे दिया जाएगा। ये होता है भारत में। चलिए जो होता है तो बाद में देखेंगे, पहले समझिए चैप्टर 1। जैसे आज़ाद हुआ तो वहाँ के जो उस समय के क्या थे लीडर थे हमारे देश के, वो क्या किए, वो बनाए। उस समय एक बहुत अच्छे अच्छे नेता थे, ऐसा बात जैसे उस समय के थे न, जो अभी जैसा थोड़ा नेता नहीं थे, वो ठीक थे। नहीं तो देखते पाकिस्तान का हालत क्या हो गया बेचारा के। नेता बोला जाता है देश का बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी वो देश को आगे बढ़ाता है। नेता में अगर दिक्कत हो जाएगा ना तो देश भी दिक्कत में बेचारा चल जाता है। बांग्लादेश के देख रहे हैं इनकी हालत के लिए है। इसलिए बोलता है नेता अच्छा चुनना चाहिए, जो क्या हो देश का भी विकास करे, आदमी का भी विकास करे, सब चीज़ बढ़िया से काम करे। तो जैसे स्वतंत्र हुआ उस समय के जो नेता थे क्या किए, संसाधन का आदमी को बुलाए। जैसे आप ही के घर में कोई कार्यक्रम होगा तो बैठ के प्लान बनाते हैं ना कि ऐसे ये करना है, ऐसे ये करना है। तो वैसे ही क्या हो, जब देश आज़ाद हुआ तो मंत्री लोग आए, अफसर लोग, वो क्या है प्लान बनाए। क्या प्लान बनाए, ये क्या हुआ भाई, देखिए क्या प्लान बनाया, लक्ष्य बनाए, लक्ष्य मतलब टारगेट बनाए, उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रयासरत। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था ऑब्जेक्टिव में, बार बार तो 1951 से शुरू हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक ना। कब शुरू हुआ था, 1951 में। और तब से क्या है चलती आ रहा है, हर 5 साल पर इसको क्या है अपडेट किया जाता है। किसी भी इकाई पर विकास हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्त है, जिसको इसका मतलब भी देखिए बता देते हैं क्या कहना चाह रहा है। कि मतलब मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री मान लीजिए गाड़ी बनाने का है। इकाई मतलब यहाँ एक एक दो नहीं, इकाई मतलब यहाँ कोई इंडस्ट्री समझ लीजिए, कोई उद्योग समझ लीजिए। उसमें क्या है संसाधन चाहिए। जैसे मान के चलते गाड़ी बनने वाला कोई कंपनी है, तो उसको लोहा चाहिए, गाड़ी क्या का बनता है, लोहा का बनता है ना, और भी सारा मटेरियल चाहिए उसको। तो वही बोल रहा है, किसी भी इकाई को विकास करने के लिए क्या चाहिए, संसाधन एकदम चाहिए। कंडीशन जैसे कैसे बैंक या कोई चीज़ लेते उसमें टर्म कंडीशन लिखता है ना, शर्त, ये शर्त रहेगा। तो वैसे ही कोई इकाई को चलाने में क्या है संसाधन का वो शर्त जरूरी है, ये वाला तो होना चाहिए, कैसे टिक लगता है। परंतु या किंतु प्रौद्योगिकी एवं संस्थानों में वांछित परिवर्तन के अभाव में केवल संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। बात ये भी सही है कि जैसे फैक्ट्री है, हाँ, वहाँ पर ही मान के चलते हैं बैटरी का फैक्ट्री है, मोबाइलर वाला देखते हैं बैटरी होता है, तो उसमें क्या करेगा खादान से खोद लेगा लिथियम, ला के पटक दिया, बराबर के रख दिया, तो बैटरी बन गया, नहीं बनेगा। जैसे आप ही के घर में खाना बनाने बनता है, खाना बनाने के लिए कुछ जरूरी चीज होता है ना, शर्त, क्या क्या शर्त है खाना बनाने के लिए, घर में गैस होना चाहिए, चावल होना चाहिए, चावल अगर बनेगा दाल होना चाहिए, हाँ, सब्जी होना चाहिए, ये शर्त हो गया ना। अब उसमें कह रहा है कि अब केवल क्या है संसाधन में, अब इसका दूसरा उदाहरण देखिए क्या है कि आपका घर में खाना बनेगा, अब उसमें क्या है गैस है या नहीं है,
संसाधन में क्या है? गैस। खाना बनने वाला मेन चीज है ये नहीं है। अब आप मसाला बढ़िया ले आइए, पानी सब चीज खप लगता है वो सब ले आइए, सब्जी बनेगा वो ले आइए, आटा ले आइए, चावल ले आइए, वो बनेगा? वो नहीं बनेगा। काम करेगा? वो नहीं करेगा। ये समझ रहे नहीं? ये लाइन का मतलब क्या है कि संसाधन में खाली संसाधन वहां ला कर रख दिया, उससे काम नहीं चलेगा। उसमें तकनीक भी चाहिए, वो सब जरूरी चीज उसमें जो शर्त है वो चाहिए, तभी वो पूरा होगा। अब उदाहरण दिए ना, घर में खाना खाना बनाने में क्या होता है? बहुत चीज होता है। हाँ, कहाँ गया भाई? पेज कहाँ चला गया वो? पेज वो देखते हैं, संसाधन के बिना उड़ रहा है। ये संसाधन है निराला भेले। आगे देखिए, जो बोल रहे ध्यान से सुनिए खाली, कि संसाधन क्या है? प्रौद्योगिकी में लाख खाली रख देला से नहीं होता है, उसके लिए सब चीज शर्त है, कंडीशन है, तभी वो चीज पूरा होगा। जैसे घर में खाना का उदाहरण दे रहे थे कि जैसे खाना में बनाने में सब्जी हो गया, रोटी हो गया, गैस चूल्हा हो गया, सब चीज रहेगा तभी ना बनेगा वो। उसमें से एगो हटा दीजिए, गैस हटा दीजिए तो बनेगा? नहीं बनेगा। या गैस रखिए, पानी हटा दीजिए तो खाना फिर बनेगा? नहीं बनेगा ना। वही ये कहना चाह रहा है कि संसाधन क्या, खाली संसाधन से ही नहीं काम होगा, उसमें जो आवश्यक चीजें वो भी होना चाहिए। आज भी हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जहाँ संसाधन क्या है? बहुत है। जैसे झारखंड, क्या है? वहाँ संसाधन बहुत है, मगर क्या वो डेवलप है? देखते हैं न्यूयॉर्क जैसा, बीजिंग जैसा है चमकल? नहीं ना है। खाली संसाधन रहला से नहीं होता है, उसमें क्या वैसा तकनीक होना चाहिए, उस संसाधन को यूज करे वाला टेक्नोलॉजी होना चाहिए, उस संसाधन को यूज करे लगी नॉलेज होना चाहिए। तब नहीं उसका प्रयोग कर पाएगा सही से। जैसे मान के चलिए, देखिए बताते हैं, आपके पास पेन है, आप पढ़ रहे तो उसका यूज कर लेंगे। उदाहरण बता रहे हैं इसका। संसाधन है ना, पेन लिखे लगी, कलम कागज आप लिख सकते हैं। अब जो कोई पुराना आदमी है जो पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, अब वो उसको पेन कॉपी दे दीजिए, ये संसाधन आपके लिए तो यूज में आएगा। अभी 10वां पास कीजिएगा, पढ़ना है किताब, वो बेचारा लब की यूज है, बताओ पढ़ल की यूज है कुछ हो? तो संसाधन से वो विकास करेगा क्यों? क्योंकि वो जानता ही नहीं ना उसको यूज करे ले, कॉपी कलम का क्या यूज है। जो इसका सही से इस्तेमाल जानता है वो आगे बढ़ जाएगा, नौकरी लेके वो सबको बढ़ता है ना आगे आदमी। और जो नहीं पढ़ा लिखा क्या वो पिछड़ा कि नहीं? तो वैसे ही देश में भी है कि जो देश बढ़िया से पढ़ा लिखा है, तकनीक जानता है, नॉलेज जानता है कि इस चीज़ का कैसे यूज करना है, क्या है वो आजकल आगे बढ़ गया। और जिस देश के पास क्या है वो तकनीक भी है, नहीं तकनीक नहीं है, खाली संसाधन है और उसका यूज करे लो नहीं जानता है, तो क्या हुआ? पिछड़ गया। भारत आज जो पिछड़ गया किसके कारण? कोई की कमी है भारत में? थोड़े आदमी तो एक से देख रहे, गूगल चला रहा है भारतीय आदमी, माइक्रोसॉफ्ट चला रहा है भारतीय आदमी। आदमी में यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हैं? यहाँ क्या है, ऊपर से कुछ कुछ तो कमी होगा, तो ना भारत पीछे है। वही इसमें कह रहा है कि कुछ राज्य में क्या संसाधन बहुत है, कुछ राज्य में संसाधन एकदम भर भर के हर चीज है, फिर भी क्या है वो विकास नहीं कर पा रहा है, कुछ कमी है। जब कैसे बताए कि आप पढ़ा लिखा है तो कापी कलम का यूज कर लीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। अब जो पढ़ा लिखा नहीं है, नॉलेज के कमी कारण ये सब हो रहा है। क्या हो रहा है भाई आज? नॉलेज के कारण क्या, वो आदमी उसको पढ़ लिख नहीं पाएगा, तो संसाधन का यूज नहीं होगा। वही यहाँ पर उदाहरण देखिए, कितना बढ़िया उदाहरण फिट बैठा वो वाला। आज लगता है बेचारा, देखिए ये भी छुट्टी मनावे के मूड में है, मगर छुट्टी मनाएंगे तो आपका एग्जाम कैसे होगा? देखिए आगे, राज क्या है, पिछड़ गया बेचारा विकास करे में। इसके विपरीत, यार पेन में आओ ना भाई। हाँ, फिट करते हैं, रुको रुको यार, आज लगता है ना
सही से सरिया कर नहीं दिया है क्वेश्चन, जैसे इधर उधर हो रहा है। ठीक है, देखिए इसके विपरीत यहाँ पर मिटा देते हैं। हाँ, इसके विपरीत कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ क्या संसाधन के अभाव में क्या विकसित है। भारत में कुछ राज्य की है संसाधन बेचारा कदम भरल पुरल सब चीज है, फिर भी क्या है वो गरीब बनल है। वहाँ के आदमी बाहर जाता कमावे, जैसे बिहार में ही देखिए आदमी यहाँ भारत में आईएएस का यूपीएससी का परीक्षा होता है तो सबसे ज्यादा बिहार का आदमी बनता है। मानव संसाधन यहाँ कितना बढ़िया, बहुत पहले भी सुने होंगे, प्राचीन काल में भी सुने होंगे कि बिहार के आदमी अशोक के नाम सुने होंगे, सुने थे ना, चंद्रगुप्त, वो सब पाटलिपुत्रा के सब पढ़े होंगे, तो वो सब बिहार से जब जुड़े हुए पढ़े होंगे तो कितना बलशाली था बिहार, विकसित था। क्यों? तो उस समय से वही तो यही चीज जमीन था ने, उस समय उतना विकसित था, और अभी भी ऐसे कैसे हो गया? समझ रहे हैं हम की कहना चाह रहे हैं? तो वैसे ही बिहार में क्या है, आदमी के कितना आदमी है देखिए, और सब टैलेंटेड आदमी है, सब यहाँ के आदमी क्या है सब चीज करल जानता है। यहाँ के तो आदमी से गुजरात महाराष्ट्र साउथ अमीर हो गया। वहाँ देखते हैं लेबर में जाता कैसा आदमी काम करता है, वही फैक्ट्री बिहार में लगा दे और वही आदमी के यहाँ बुला ले, तो आदमी को देखते हैं गाड़ी से आने जाने में कितना दिक्कत होता है। कुछ राज्य क्या है ऐसे भी है जो क्या है कुछ नहीं मगर फिर भी अमीर है, जैसे गुजरात का भी उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ से आदमी मानव संसाधन पढ़े थे ना, आदमी क्या गुजरात जाता है काम करने के लिए कि नहीं जाता है, और वहाँ के क्या आदमी यहाँ से काम करे वहाँ जाता है, और वहाँ की कंपनी स्टेट को सब चीज़ में विकास में भागीदारी करा रहे हैं। गुजरात बिहार के सामने कितना आगे निकल गया पैसा में, हर चीज़ में। चाहे मुंबई महाराष्ट्र देखिए क्या है, यहाँ से आदमी जाता है ना बेचारा ट्रेन भर भर के, कैसे कष्ट में जाता है। और क्या यहाँ मानव संसाधन क्या है, यहाँ बिहार में मानव संसाधन का सही से यूज ही नहीं हो रहा है। पीछे यही कह रहा था, कोई राज्य में क्या संसाधन तो है मगर उस क्या संसाधन के बाद भी गरीब है। तो बिहार की यही स्थिति है कि मानव संसाधन तो यहाँ बहुत है मगर उसका क्या यूज ही नहीं है। और जे राज्य क्या है इसका यूज करेल जानता है, बिहार के आदमी के यूज करके क्या है वो बढ़ गया आगे, अब बिहार क्या है पीछे रह गया उसी के चक्कर में। अब समझे ना की कहना चाह रहे हैं, यही अर्थ है। अर्थ देखते कि यह से बोलता है पढ़ना चाहिए, पढ़ने से दिमाग खुलता है। हाँ, इतने को लाइन में देखिए कितना बढ़िया चीज बता दिया कि संसाधन का अगर आपके पास है या नहीं यूज कीजिए तो क्या होगा, पीछे पीछे हो जाइएगा। और जो यूज करेल जानेगा, जिसके पास नॉलेज है ना फैक्ट्री में वहाँ ऐसे ऐसे करना है, यहाँ बेचना यहाँ करना है, बिहार के आदमी को उतना नहीं है। और बिहार को आदमी जो क्या है वो जानता होगा तो अच्छा जिंदगी जी रहा होगा। चलिए अब अगला चलते हैं। संसाधन का क्या करना है, संरक्षण करना है। संरक्षण मतलब होता है किसी चीज को बचाना। हम लोग के ठेस भाषा में की बोलते उसको जोगना, जुगाड़ सुने न, जोगना क्या होता है, संसाधन को बचाना, जरूरी है बचाना ना। जैसे कोयला देख लीजिए कितना अंधाधुंध जल रहा है। बोले थे ना एक बार भारत में करीब 70 से 80% बिजली अभी भी किससे बनता है, एनटीपीसी से। मतलब कोयला जलाकर पानी को गर्म किया जाता है, उससे जो भाप बनता है ना उससे टरबाइन नचाता है, टरबाइन नचता है तो बिजली बनता है, पढ़े होंगे। ये सब सौर प्लेट, हाइड्रो पावर, ये सब होता है ना पन बिजली जिसको बोलते हैं, ये सब पवन चक्की, वो सबसे बहुत कम बिजली बन रहा है। या न्यूक्लियर वाला से होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर से जो बिजली बनता है उससे भी क्या है बहुत कम बिजली बन रहा है। तो देखिए कोयला का कितना अंधाधुंध, भारत की आबादी तनी वो तो है नहीं। आजकल देखिए बिजली भी अच्छी रहती है, पहले की तुलना में 20 साल 10 साल पहले जाए कितना लाइन कटता था, अब उतना कटता नहीं है। तो जो बिजली आ रही है आपके घर हमारे घर में तो किससे आ रही है, वही एनटीपीसी से है। एनटीपीसी में वो जो बिजली बन रहा है कैसे बन रहा है, कोयला जला के। इतना कोयला जलता है आप सोच नहीं सकते। कभी उसका चिमनी देखिएगा, धुआं से इतना धुआं होता है ना कि इससे कैसे बारिश के लिए कभी बादल आता है तो कैसे घेरा जाता है, वैसे धुआं से घेरा जाता है। दिल्ली की हालत देख रहे हैं ना, दिल्ली की हालत की हाल है, बोलता है ना बार बार पोल्यूशन पोल्यूशन, इतना वहाँ धुआं होता है फैक्ट्री से गाड़ी से
पूरा का पूरा बादल जैसा धुआं जम जाता है, एकदम साफ दिखाई नहीं देता है। तो वह धुआं अगर लेगा तो क्या होगा, फेफड़ा में नुकसान करेगा ना। तो वैसे ही बोल रहा है कि संसाधन को क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, अगर मान के चलिए वहाँ इतना कोयला से बिजली बन रहा है, कोई या अथी का यूज हो रहा है फॉसिल फ्यूल का, तो उसका बचाव के लिए क्या करना चाहिए आदमी कर सकता है कि जो गाड़ी चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा उसको बिजली देने कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिक पर, तो उड़ने से धुआं कम होगा। और जो बिजली बनावे तो देख ले कि जो खराब जगह है, जो जगह यूज नहीं हो सकता है, ठीक ना, उसके जगह पर क्या करे, सौर प्लेट बिछा दे भर भर के। सरकार वैसे भी एनटीपीसी से बिजली बनाती है ना, तो वैसे बंजर जगह की कमी थोड़ी है भारत में, तो उसमें क्या करे, सौर प्लेट लगा दे, संसाधन हो गया, देखिए उसका यूज हो गया, उससे बिजली बनेगा तो गाड़ी भी चार्ज हो जाएगा, घर में भी आ जाएगा बिजली, और क्या होगा, पोल्यूशन भी नहीं होगा। संसाधन का यूज कीजिएगा तब नहीं उसका उपयोग। तो वही बोल रहा है संसाधन को क्या करना चाहिए, उससे अगर कोयला नहीं जलेगा तो देखिए कोयला बचेगा कि नहीं, फिर बचेगा ना, अगला पीढ़ी ले। तब आगे देखिए आपके लिए एक्टिविटी है, क्रियाकलाप, क्रियाकलाप एक्टिविटी, कुछ करना है, बैठल थोड़े रहना है, कुछ करिए तब और ज़्यादा दिमाग खुलेगा। क्या करना है, प्रदेश मतलब राज्य, हाँ समझिए, प्रदेश मतलब स्टेट, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, है ना, बिहार यूपी मैंने उत्तर प्रदेश, एमपी मैंने मध्य प्रदेश, ये सब को ज्ञात कीजिए जो संसाधन की दृष्टि से संपन्न है। पहला एक लिस्ट बनाना इस तरह से बता देते हैं, इस पर सही से नहीं देखेगा, थीम इसका चेंज कर देते हैं। थीम कहाँ हुआ वो, ये रहा, वैसा लेते हैं कि साफ से दिखाई दे, ये वाला देखिए, ऐसा करके क्या बनाइए, चार्ट बनाइए, इधर लिखिए संसाधन संपन्न देश या राज्य, देश नहीं लिखना है, राज्य लिखना है, संसाधन संपन्न राज्य। और इधर क्या लिखना है बेचारा, जिसके पास संसाधन नहीं है, संसाधन विहीन, संसाधन विहीन राज्य, संसाधन विहीन राज्य। अब इसमें नंबर दे दे के लिखना है कि ई राज्य में, जैसे बिहार लिखे, बिहार आएगा, उसमें संसाधन इसमें कम है, मानव संसाधन है, इसमें नंबर दे दे के लिखना, इस राज्य में मान के चलिए यहाँ बिहार लिखे थे, बिहार में कौन सा संसाधन है, कौन सा नहीं है, समझ रहे हैं ना। वैसा करके चार्ट बनाइए, तब पता चलेगा भारत में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, बिहार में है क्या 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 नहीं है। अगर ये सब में दिक्कत होता है तो अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। विपन्न मतलब जहां पर गरीब नहीं है, विपन्न मतलब जहां वो चीज नहीं है, समझ रहे हैं ना। वो पीछे चार्ट बता दे, एक चार्ट बनाइए, वैसे राज्य जहां पर वो संसाधन है और वो संसाधन नहीं है, ठीक। ये क्रियाकलाप कीजिएगा। आगे देखिए, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों का क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बात सही है। जैसे हम लोग आजकल माने जाते हैं ना एडवांस, 21वीं सदी, क्यों माने जाते हैं, क्योंकि पुराने जमाने की तुलना में, पुराने सदी की तुलना में, पुराने समय की तुलना में अभी हम लोग क्या टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं। जैसे आज से 200 साल पहले आदमी को क्या एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाने के लिए सोचना पड़ता था, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाने के लिए सोचना पड़ता था बेचारा के। मगर क्या है, अभी के आदमी के सोचे नहीं पड़ता है, गाड़ी मोटरसाइकिल उठाएगा, हुर्र, हैं। अगर किसी के पास 4 चक्का होगा तो उससे निकल जाएगा, किसी के पास कुछ नहीं होगा तो ट्रेन पकड़ के निकल जाएगा। किसी को एक देश दूसरे जाने के लिए पहले तरेंगन दिखाई देता था, कैसे जाएंगे ये देश से वो देश। जैसे किसी को यहाँ भारत से अमेरिका जाना होगा, पहले सोचे 200 साल पहले वाला आदमी को बेचारा कितना कष्ट होता होगा जाए में,
पानी वाला जहाज से जाने में तो लगता है का महीना हमरा लग जाता होगा, कहीं पानी वाला जहाज के ज़्यादा स्पीड नहीं होता है। पानी वाला जहाज का ज़्यादा स्पीड 30, 40, 50, 60 बस हाईएस्ट, उससे ज़्यादा स्पीड बेचारा नहीं चलता है वो। पानी रोकती है ना उसको, पानी कभी तैरिए पता चल जाएगा। पानी क्या करती है, रोकती है। जैसे हवा में कैसे टकराते हैं तो विपरीत होता है ना, अब पानी तो और घनत्व ज़्यादा है हवा से, तो क्या करता है जब चलता है ना, बेचारा जो शिप होता है उसको धक्का दे वो स्पीड स्लो करता है। बोट एंड स्ट्रीम पढ़े होंगे मैथ में, 6, 7 में पढ़े होंगे या 8 में। नाव धारा पढ़े होंगे ना, कि जब नाव धारा के साथ चलता है तो बेचारा का स्पीड बढ़ जाता है, और जब धारा का विपरीत चलता है तो रुक जाता है। तो समुद्र में ऐसे है ना कि नदी जैसा पानी बह रहा है, वहाँ तो देखते कैसा कैसा उफान आता है। पहले का आदमी कितना सोचना पड़ता था संसाधन कमी के कारण, मगर आधे का आखने का आदमी को सोचे पड़ता है, जाएगा प्लेन के टिकट कटाएगा, हवाई जहाज में बैठेगा, एक दिन में भारत से अमेरिका। संसाधन है तो सुख सुविधा है ना। देखिए तो वही बोल रहा है, संसाधन से क्या है, आदमी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण, बोले थे ना अभी, खराब यूज। अविवेकपूर्ण मतलब जरूरत है 1 लोटा पानी के, अब ले लेगा आदमी कितना, 1 बाल्टा, वही हो गया ये। अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है। ठीक है, इसका भी देखिए उदाहरण देते हैं। मतलब बोल रहा है कि अगर क्या करेंगे, संसाधन का जरूरत से ज़्यादा विवेकहीन मतलब पागल जैसा यूज कर देंगे तो क्या होगा, उसका नुकसान होगा। क्या होगा, उसका नुकसान होगा। कहाँ कहाँ नुकसान होगा, देखिए समाज को भी नुकसान होगा। समाज को कैसे नुकसान होता है देखिए, बता देते हैं उदाहरण देके। जैसे मोटर से टंकी में पानी भरते हैं, ज़रूरत भर गया तो पानी टंकी से नहीं गिरेगी, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा पानी नीचे गिरेगा। उस पानी में क्या होगा, वो पानी नीचे जमल रहेगा, और जमल रहेगा तो उसमें क्या होगा, मच्छर अंडा देगा। मच्छर अंडा देगा तो एक मच्छर से बहुत सारे मच्छर होगा, और जब बहुत सारा मच्छर होगा तो क्या होगा, वो बीमारी फैलाएगा न। मच्छर काटता तो होता है न, मलेरिया, डेंगू सुने होंगे। तो नुकसान हुआ कि नहीं समाज का। एक आदमी कारण क्या किया, पानी वाला संसाधन के ज़्यादा विवेकपूर्ण तरीका से नहीं यूज करके अविवेकपूर्ण तरीका से पागल जैसा पानी गिरा दिया बाहर, हुआ नहीं से। उदाहरण देख लिए समाज कैसे बेचारा खराब हो गया। आगे देखिए, आर्थिक। अब मान के चलिए ऐसी करके कुल्ले पानी धरती से निकाल के बिक देगा, तो देखते हैं पानी बिकता है आजकल। पानी क्या है, बिकता है। तो नीचे वाला पानी अगर जमीन वाला खत्म हो जाएगा तो आदमी को उतना पैसा है कि पानी कुल खरीद खरीद के पिएगा। कितना पिएगा, और खाली पीने के लिए पानी थोड़ी यूज होता है, नहाने में, खाना बनाने में, घर के साफ सफाई में है। तो उतना आदमी पानी पैसा होगा क्यों खरीद लेगा। तो आर्थिक नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे हैं ना। सांस्कृतिक भी हुआ और पर्यावरण के भी हुआ। पर्यावरण के ये हुआ कि वहाँ गिरा तो वहाँ गंदगी फैल गया पानी की वजह से। जैसे बरसात में होता, देखते हैं बरसात में बीमारी ज़्यादा फैलता है, किस कारण से, यही कारण से पानी तो नीचे गिरा वो गंदा हो गया न। गंदा हो गया तो उसमें पता नहीं लाखों हजारों तरह के बैक्टीरिया वायरस सब रहेगा, और वो आदमी के संपर्क में आएगा तो जो जीव आएगा तो पर्यावरण तो गंदे होगा ना, उससे खराब होगा, बीमारी फैलेगी। तो आगे देखिए, जन्म देती है। इन समस्याओं के समाधान है तो विभिन्न स्तरों पर क्या है, संरक्षण की आवश्यकता है। मतलब ये पानी वाला एक ही चीज़ नहीं है, तो ऐसी और भी चीज़ होगा ना। कोयला हो गया, इसका भी ज़्यादा उपयोग ना हो, काम भर हो, ज़रूरत भर हो, ज़्यादा बर्बादी ना हो। ये उदाहरण से एक ही चीज़ को नहीं लगाई खाली पानी, इससे और चीज़ को भी जोड़िए कि अगर सही से यूज करेंगे तो और भी संसाधन बचेगा, तो वो भविष्य के लिए यूज होगा, आदमी का भी फायदा होगा, सब चीज़ का फायदा होगा। इसलिए क्या किया, संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। ये हेडिंग लिख लीजिएगा।
पेन बदल लें, किसी को घेर के बता दें। देखिए बता देते हैं क्लियर करके। ये आपका देखिए हाँ सब्जेक्टिव का आंसर है। संसाधन का संरक्षण किसे कहते हैं? संसाधन का संरक्षण किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं ये देखिए, संसाधन का नियोजित, नियोजित मतलब सही से, नियोजित मतलब अच्छा से, और विवेकपूर्ण मतलब समझ में करते हैं दिमाग से, उपयोगी क्या कहलाता है? संसाधन का संरक्षण कहलाता है। ये जो घेर दिए पूछेगा संसाधन का संरक्षण किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा इसका आंसर? संसाधन का नियोजित या सही उपयोग और विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है? संसाधन का संरक्षण कहलाता है। देख रहे हैं ना कितना डिटेल से पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे, ऐसे भागना थोड़े है। जो भी पढ़ाएंगे डिटेल में पढ़ाएंगे, कम ही पढ़ाएंगे मगर अच्छा से पढ़ाएंगे। एक्सप्रेस नियर आके चले जाएंगे उससे आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा। जो भी होगा डिटेल से धीरे धीरे स्थिर से पढ़ाएंगे। तो देखिएगा स्थिर से, दिमाग को ज़्यादा इधर उधर भटकाइएगा नहीं, ध्यान से देखिएगा। पूछेगा संसाधन का संरक्षण क्या कहलाता है, क्या लिखिएगा? संसाधन का नियोजित या विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है? संसाधन का संरक्षण कहलाता है। ठीक, प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरण विरोधों, जो पर्यावरण बचाव वाला होता है, एनजीओ सुने होंगे नाम, एक चिंतनीय क्या ज्वलंत विषय रहा है। इस संदर्भ में महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी, ये वाला पूछ देता है बार बार, के विचार क्या है, प्रासंगिक हैं। क्या कह रहा है कि ये जो संरक्षण वाला काम आज से नहीं, बहुत पहले से ही बेचारा सब कह रहा है। बउआ कोई चीज यूज करना सही से यूज करना, जितना रहे उतना यूज करना, बर्बाद नहीं करना। मगर आदमी की है काल तो सुनेगा, आदमी की है सुनता है किसी का। अब समझा ले जाइएगा तो लगेगा है तो समझे मी हमरा, हम तो सुनबा हैं। समझ रहे नहीं क्या कहे बेचारा, सब लगल है आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से ही लगल है। किम लगल है कि संसाधन को क्या बचा कर नियोजित तरीके से, अच्छा तरीके से चलना है। जितना यूज है उतना नहीं करना है, बर्बाद नहीं हो देना है। क्योंकि आगे वाला भविष्य का भी नहीं, आगे वाला जनरेशन जो अब होगा उसको भी चाहिए बेचारा को ना यूज करे चीज, सब चीज। जैसे देखिए उसमें से एगो महात्मा गांधी भी थे, इनमें से एगो क्या थे, महात्मा गांधी। ये सब व्यक्ति में पूछ सकता है, तो इस याद एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। महात्मा गांधी क्या कहते, वो कहते कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। गांधी जी की कहते हैं पेट भरे लगी तो बहुत कुछ है, मगर लालच पेटी भरे कुछ नहीं है। बात हम बोले हैं, बोले थे ना कल है, पढ़ाए थे इंग्लिश में तो, कि जो पूर्वज कुछ कुछ बात कह के गए बहुत बढ़िया सटीक बात कह के गए हैं। वो उस समय कुछ कुछ भले गलत हो जाता है, इसलिए हो जाता है ना गलत कुछ कुछ, कि वो उस समय के अनुसार वो बना था, और अभी का समय अलग है तो वो नहीं फिट बैठता है। ठीक ना, और कुछ कुछ है ना, जैसे मान के चलिए वो बहुत फिट बैठता उस समय भी और अभी भी। जैसे ये वाला बात क्या थे, गांधी जी अभी तो है नहीं। गांधी जी कब थे, आज से आज़ादी के देखिए कितना हो गया, 78 या लगता है 79 साल हो गया, 15 अगस्त मनाए जो। तो उनसे पहले थे गांधी जी, मतलब 70 साल पहले मान के चलते हैं। मगर बात तो अभी भी देखिए सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पुराना चीज बात जो कह के गए। क्या कह के गए कि हमारे पास पेट भरे तो सब चीज है, पेट भरे ले, मगर पेटी का मतलब यहाँ तिजौरी हो गया, लालच हो गया। पेटी का मतलब की हो गया तिजौरी, लालच, एक कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। 10 को धरती दे देगा तभी आदमी को लगेगा कि कम ही है। क्या है, कम ही है। जैसे आदमी कमाता है ना, मान के चलिए उसके तिजौरी में, उदाहरण दे रहे हैं, मान के चलिए कोई आदमी उसका तिजौरी में
10 लाख रुपया है, जब बेचारा के दिमाग में लगेगा ने ये रुपया और कैसे बढ़े, तो लालच आया कि नहीं आया ने। वही चीज है कि संसाधन बेचारा निकाला, जो कोयला निकाले वाला है, सोना निकाले वाला है, चांदी निकाले वाला है, वो सब जो धातु होता है कीमती कीमती प्लेटियम निकाले वाला है, वो तो चाहबे न करेगा ज्यादा से ज्यादा निकालें, ताकि ज्यादा बेचेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, प्रॉफिट। ये वाला लाइन याद कर लीजिएगा, गांधी जी क्या बोले थे, हमारे पास संसाधन पेट भरने के लिए है, पेटी भरने के लिए नहीं है। आगे देखिए, एक और आदमी है मेघा पाटेकर भी, ये सब पूछता ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। ये क्या बोले, ये क्या थे, नर्मदा एक नदी है, नाम सुने होंगे, जैसे आजकल देखते हैं नमामि गंगे चलाए ना मोदी जी प्रधानमंत्री, क्या गंगा को साफ करना है। हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुआ तो क्या मुद्दा था, यमुना को साफ करना है, क्योंकि पता है फोटो वीडियो में हालत देखे होंगे गंगा जी का, यमुना जी का क्या हालत होल है। तो वैसे क्या मेघा पाटेकर कौन सा आंदोलन किए, किस संसाधन को बचाने की कोशिश किए, नदी संसाधन। नदी में कौन नदी, जहाँ के बगल में थे नर्मदा, नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदरलाल बहुगुणा, ये सब ये क्या किसके लिए है, ये पेड़ बचाने के लिए आंदोलन किए, चिपको आंदोलन। इसमें क्या हुआ था ने कि जंगल को काटे लगी सरकार, ऑर्डर दे दिया था कि काटो, अब पेड़ ही नहीं रहेगा तो हम लोग रहेंगे थोड़े, वो आदमी सोच नहीं रहा है, वो तो प्रॉफिट के चक्कर में जंगल के जंगल उड़ैले है, लकड़ी कट रहा तभी ना घर का दरवाजा खिड़की, वो पलाई और पता नहीं फर्नीचर, आजकल देखते हैं डिजाइन डिजाइन के, तो वो जो बन रहा है लकड़ी वाला सामान, कहाँ से वो लकड़ी आ रहा है, वो घर में कोई बना रहा है उसको या फैक्ट्री में, कहीं जंगल से ही कट के आया होगा बेचारा वो। अच्छा, गाछ को आज रोपिएगा तो देखते हैं बहुत समय लगता है उसको बेचारा के बड़ा होने में, हम अगर काटे में किए, पहले तो आदमी कुल्हाड़ी से काटे में बेचारा के मेहनत भी लगता था, दिन भर एगो पेड़ काटे में। आजकल तो ऐसा ऐसा मशीनें देखते हैं, बस मशीन ऐसा करके ठोठा नियर पकड़ेगा, ऊपर से नीचे तक छील देगा, एकदम फट फट काट के एकदम साइड के लिए चल जाएगा, बोटा बना बना के गोल गोल। पहले एक आदमी मान के चलते हैं, एक आदमी 100 पेड़ काटे में उसको 100 दिन लगा, एक पेड़ मान के काटे एक दिन, मगर आजकल के मशीन की है एक ही दिन में 1000 पेड़ उड़ा देगा, तब काट उड़ा देगा का मतलब कि काट देगा। तो ये सब पूछता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किन्होंने किया था, मेघा पाटेकर, और चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। समझिए, सुनिए ध्यान से, अपने याद होगा, रट्टे की जरूरत नहीं है। एवं संदीप पांडे द्वारा ये क्या बोले थे कि जो वर्षा का जल होता है ना बुआ, उसको क्या करो, इकट्ठा करो। वर्षा का जल क्या होता है, बहुत बढ़िया जल होता है ये, मगर आजकल क्या है इसमें, वो जो खाद पानी के कारण, केमिकल के कारण ये भी खराब हो गया बेचारा, अम्लीय हो गया वर्षा का पानी, तो बहुत बढ़िया पानी होता था ये। इसका आदमी क्या करता था, पहले गड्ढा कर देता था, पढ़े होंगे साइंस में, वर्षा के पानी को संचित करे ले, एगो टंकी नीचे बना देता था, और एगो जो छत वाला होता था पाइप, एगो पाइप पूरा छत के पानी एक पाइप से इकट्ठा होते हुए चल जाता था वो टंकी में, और टंकी में पानी इकट्ठा हो गया। अब उस पानी से क्या करेगा, मान के चलते नहा नहीं सकते हैं, गाड़ी तो धो सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं उससे, और कुछ नहीं तो जमीन का फर्श साफ कर सकते हैं, उस पानी को खेत में दे सकते हैं, पौधा को दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं ना। तो संदीप पांडे क्या बोले थे कि जो वर्षा का जल होता है ना पानी, उसको क्या करो, इकट्ठा करो, काम देगा जरूरत के समय। मान के चलिए कभी बिजली नहीं आया तो पानी को नहीं रहेगा तो यूज कर सकते हैं, कल खराब हो गया चापाकल, यूज कर सकते हैं उस पानी को। कृषि भूमि का विस्तार, संसाधन संरक्षण की दिशा में क्या है, ये सब बहुत प्रयास किए बेचारे, ये सब आदमी क्या किए, योगदान दिए, तभी आजकल कुछ बचल है, नहीं तो कहीं ना सब उड़ल रहता, खत्म हो रहता।
गांधी जी जैसे कई चिंतकों का मानना है कि मानव का स्वार्थ, स्वार्थ मतलब लालच, स्वार्थ माने लालच, और लालच प्रवृत्ति अत्याधुनिक, अत्याधुनिक मतलब अभी के समय तकनीक, अभी के जो टेक्नोलॉजी है, पेड़ उड़ावे वाला एकदम खटखट, देखते हैं जेसीबी आता है जड़ सहित उखाड़ देता है पेड़ के, ऐसा करके कटर नहीं को मशीन होता है, स्विच दाबता है, एक बार नचेगा पूरा पेड़ खट 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 उड़ल चल जाएगा। ये क्या है? सब शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधन के तीव्र ह्रास के लिए क्या मजबूर कर देता है। आधुनिक मशीन जो है, तकनीक है, क्या है, संसाधन को और ज्यादा यूज करे निकाल रहा है धरती से। मान के चलिए, देखिए आज से 50 साल पहले क्या था, 50-100 साल पहले ट्रक नहीं था, आदमी क्या है माथा पर ढोता था। मान के चलिए माथा पर कितना कोयला बेचारा ढो पाएगा, थोड़ा बहुत। और अभी तो देखते हो कितना बड़ा बड़ा 20-20 चक्का, ये वो तो पता नहीं काइट कंपनी, कौन कंपनी का वो ट्रक देखे, 6 फीट का आदमी उसके टायरवा के सामने छोटा था, तो सोचिए वो ट्रक कितना बड़ा होगा। वो उसमें ये सब ट्रकवा के मुकाबले 3-4 ट्रक इतना सामान अटता था, इतना बड़ा बड़ा ट्रक होता है आजकल। देखते हैं कितना लंबा लंबा ट्रक होता है, तो सब कितना सामान, मालगाड़ी और देखते हैं एगो में लगता है पता नहीं 50 गो रहता है कि 100 गो बोगी रहता है, गिने नहीं कभी। देखते हैं कितना लंबा रहता है मालगाड़ी में, कितना सामान एक बार में मशीन से ढो के ले गया। तो वो सब क्या है, ज्यादा संसाधन को ढो रहा है, तो ज्यादा हरास हो रहा है ना, संसाधन हरास माने कम हो रहा है। गांधी जी क्या थे, मशीन के विरोधी थे। वो कहते थे कि अब मशीन आ जाएगा तो आदमी का रोजगार छीन लेगा। सही बात है, कुछ कुछ जगह क्या है, मशीन क्या है आदमी का रोजगार छीन लिया है। कुछ कुछ जगह आज मशीन क्या है, आदमी का रोजगार मशीन करता है उसके जगह पर। गांधी जी कहते थे कि मशीन नहीं लावो, मशीन की जगह पर आदमी से काम करावो। मगर कुछ कुछ जगह आदमी के काम करना मशीन ठीक नहीं उस जगह। जैसे में नाली साफ करना है तो उसके लिए मशीन ही बढ़िया है, आदमी ठीक नहीं ना होगा उसके लिए। डस्टबिन वो सब साफ करे ले मशीन ही ठीक रहेगा। और उदाहरण दे सकते हैं, और कुछ कुछ जगह आदमी बढ़िया है, जैसे फैक्ट्री बड़ा बड़ा हो गया, गाड़ी बनाने के लिए वहाँ आदमी लगा देना चाहिए। तो वहाँ देखते हैं आजकल रोबोटिक काम करता है गाड़ी बनने में, जिससे रोबोटिक क्या हुआ, गाड़ी पहले जो आदमी बनाता था गाड़ी, अब रोबोट बनाने लगा, तो छीन लिया ना उसका रोजगार। वही गांधी जी कह रहे थे, जिससे एक बड़े आबादी को क्या बेरोजगारी हो गया। मशीन अब काम करेगा, आदमी हटा देगा तो क्या होगा, आदमी बेरोजगार हो जाएगा। उनका मानना था गांधी जी का कि इस प्रक्रिया में श्रमिकों का दक्षता विकास में वृद्धि हो। क्या चले गए, गलत तो लाइन आ गया क्या यहाँ पर। हाँ, और देखिए वो कह रहे थे मशीन की जगह पर आदमी का काम करो, काम करवाओ, जिससे क्या होगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना कि जब आप शुरू में कोई काम नहीं आएगा आपको, मान के चलते हैं शुरू में, मगर करते करते आदमी सीख जाता है। जैसे घर बनने वाला मिस्त्री देखिए, शुरू में क्या होता है, वो लेबर होता है, मतलब जो मिस्त्री होता है ना उसका वो हेल्पर होता है, उसको ईंटा उठा के देगा, मसाला उठा के देगा, मगर वो धीरे धीरे हो रहा देखते देखते वो सीख जाता है। यही गांधी जी कह रहे थे कि मशीन के जगह पर आदमी को लगाओ, और वही काम क्या है, आदमी धीरे करते करते क्या आ जाएगा और बढ़िया करे लगता है। जैसे रोटी बनाने के लिए कभी सीखे हैं, शुरू में रोटी बनाइएगा तो देखिएगा क्या बनता है, नक्शा बनता है, टेढ़ा लांगर बनता है ना, जल जाता है। मगर वो क्या आता है, वही बनाते 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 रोटी क्या होता है, सीधा हो जाता है कि नहीं, दक्ष हो गया ना। वही गांधी जी कर रहे थे कि मशीन के जगह पर आदमी को लगा, काम पर लगाओ, और काम करते करते आदमी खुद बढ़िया हो काम करे लगेगा। इससे रोजगार भी रहेगा और आदमी सीख भी जाएगा। और क्या होगा, संसाधन का विदोहन भी कम होगा। आदमी काम करेगा, कितना काम करेगा, कम ही काम करेगा ना मशीन से। आगे देखिए, संसाधन संरक्षण तो क्या है, खाली देशीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम किया गया है। सबसे पहले ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, 1968 में क्या हुआ था, क्लब ऑफ रोम ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे, उसमें था ये वाला, है ना। ये सब ध्यान से खाली सुनिए, आप नहीं याद होगा। 1968 में, कब, 1968 में क्या नाम से थी सभा चला था, सम्मेलन हुआ था, क्लब ऑफ रोम। रोम किसकी राजधानी है, इटली की, यूरोप में हुआ था। इसकी वकालत की थी 1974 ईस्वी में। क्या हुआ है,
सुमशेर की पुस्तक स्मॉल, ये कोई लेखक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, अच्छा हाँ, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक एक किताब लिखे थे सुमशेर। कब लिखे थे? 1974 में। इसमें उन्होंने संबंधित गांधी जी के विचार को भी लिखा था। अभी गांधी जी की बोले थे कि संसाधन धरती पर उतना है कि हमारा पेट भर जाएगा, पेटी नहीं, पेटी में नहीं तिजौरी। और क्या करो, मशीन के जगह पर आदमी को काम में लगाओ, उससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, वो आदमी सीखेगा भी। फिर आगे देखिए, वेटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन भी क्या है, संसाधन संरक्षण विश्व जगत की दृष्टि से खोलने में कारगर सिद्ध हुआ। और भी बहुत सारा सम्मेलन हुआ, पूछ देगा वेटलैंड में सम्मेलन कब हुआ था। वेटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत सम्मेलन कब हुआ था? 1987 में। वेटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 में पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या किया था, पूरा दृष्टि को, पूरा दृष्टि मतलब पूरा दुनिया में जो देश है उसको बोला कि ऐसे काम थोड़े चलेगा, बचाइएगा संसाधन तब नहीं अगली पीढ़ी को मिलेगा। इसके लिए क्या हुआ, सतत विकास की संकल्पना के साथ संसाधन पर क्या है, बल दिया गया, संरक्षण पर। सतत विकास मतलब होता है कि सबके लेके विकास। सतत विकास मतलब कोई भी समाज में पीछे नहीं रहे। जैसे संसाधन है तो उसको सब संसाधन के यूज करना है, सबको बढ़िया से यूज करना है, ताकि अभी भी यूज होवे, आगे 1000 साल 100 साल बाद भी रहे तो उसका भी यूज आगे करेंगे। उस तरह से डेवलपमेंट करना चाहिए। जैसे खाना ही हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, 1 साल का खाना एक बार खा लेंगे तो क्यों होगा, 1 साल के खाना खा लेंगे तो क्यों होगा, सोचिए। वही संसाधन के उदाहरण दे लीजिए कि एक बार 100 साल के संसाधन निकाल लेंगे तो क्यों होगा, खराबे होगा न, हानि करेगा। जैसे खाना हम लोग 100 दिन का खा लेंगे तो खाना ही करेगा। देखते हैं रोज खाई पेट खाइए भर नहीं खाता है कि 10 दिन के बार खा लेता है। तो वही कहता है जितना जरूरत है उतना ही करो। इसी रिपोर्ट को बाद में हमारा आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से सभी दस्तावेजों प्रकाशित किया गया। पीछे देखे थे ये सब आ रहा था ऑब्जेक्टिव में, देखिए कौन कौन ये सब भी आया था। और ये वाला रियो डे जेनेरो कहाँ है, ब्राजील में एक शहर है, बहुत विकसित शहर है, पैसा होगा तो घूमिएगा जाकर। पृथ्वी सम्मेलन ऑब्जेक्टिव वाला क्लास देखिएगा, पढ़ाए थे ना हम, शुरू में बोले थे कि आपको जो भी पढ़ाएंगे डिटेल से पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ एक बार देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव, देखिएगा अपने, अच्छा वहाँ पढ़े थे। इसलिए खाली टेंशन फ्री होकर सुनिए। और अपन जो 10वां वाला दोस्त है, 9वां वाला दोस्त, उसको भी चैनल बांटिए, ठीक ना। आयोजित पृथ्वी सम्मेलन भी इस संदर्भ में एक सुनियोजित प्रयास था। ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, बहुत सुंदर शहर है। उबला फोटो में देखिएगा तो एक आदमी होगा ऐसे करके हाथ फैला के एकदम खड़ी होगा जी, मूर्ति के जैसा। जैसे कैसे भारत में आगरा ताजमहल के लिए फेमस है, दिल्ली लाल किला के लिए है ना फेमस, रियो डी जेनेरो में क्या है, वो घूरे वाला जगह है, एक आदमी ऐसे हाथ ऐसे करके खड़ी रहेगा। उसमें देखिए ना वो फिल्म भी बना था उस पर, जानवर जीव पंछी को बचाने के लिए, रियो नाम से देखिएगा, एक तोता वाला, बड़ी बढ़िया फिल्म है। हाँ उसमें भी दिखाया था कैसे बचाना चाहिए जंगल को, पक्षी को। तो ये याद कर लीजिएगा बुआ, कौन वाला, अलग अलग पेन रखेंगे बढ़िया रहेगा। रियो डी जेनेरो में 1992 में क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी गिचड़ पिचड़ हो गया, उसको साफ कर देते हैं, याद रखिएगा। रियो डी जेनेरो में ब्राजील में जो है 1992 में क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक, पढ़ाई में बुआ हम कोई कंप्रोमाइज करेंगे, उदाहरण भी देंगे तो आपका पढ़ाई से रिलेटेड करेंगे, ऐसा नहीं उधर उधर का बकवास करेंगे, ठीक ना। जो भी होगा, जो भी उदाहरण देंगे आपके पढ़ाई से रिलेटेड देंगे, और इधर उधर वाला हम लोग के समाज वाला उदाहरण ताकि और जल्दी समझिएगा।
ऐसे बाहर देश के उदाहरण देंगे तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत भी होगा। उसके बाद देखिए एक और हुआ 1997 में भी, ये भी ऑब्जेक्टिव में था, न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। बोलेगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो 1992 में। और दूसर का कहाँ हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, 1997 में। कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका का एक शहर है, विकसित शहर है ये भी। फिर पूछेगा 2002 में कहाँ हुआ था सम्मेलन, तृतीय 2002 में कौन सा हुआ था, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में। सब ऑब्जेक्टिव में पूछल है, ये टिक मार रहे हैं ने, A to Z जे भी दन ये बोला दम ऑब्जेक्टिव में आल है। वही से बोले थे जो हम पढ़ाएंगे ने, आपका परीक्षा में समझिए 99% लड़े का चांस है। समझ रहे हैं ना, खाली ध्यान से सुनिए। ये तो हम लोग को क्या है, आपको फ्री में दे रहे हैं ना, जैसे हम बता रहे हैं। देखिएगा गेहूं के पैसा देखिए वैसे नहीं समझाता जैसे हम समझा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, जिंदगी में बढ़िया से नंबर लाइए, गार्जियन भी खुश होंगे। 2002 में कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में तृतीय, ये याद रखिएगा। पहला 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील पृथ्वी सम्मेलन। दूसर का 1997 न्यूयॉर्क द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। 2002 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। किस लिए हुआ था, संसाधन को बचाने के लिए, संसाधन को बचाने के लिए, ठीक, संसाधन संरक्षण के लिए। आगे देखिए, ये भी एक नोट पॉइंट है, बता देते हैं। मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाता है। याद करे होगा, कर लीजिएगा। पूछेगा रॉबर इकोनॉमी, ऑब्जेक्टिव में तो ये पूछल भी है। रॉबर इकोनॉमी किसको कहते हैं, डाकू के डाकू की व्यवस्था किसको बोलते हैं, जब संसाधन को कैसे है डाकू की तरह यूज करेगा, लूट मार जैसा यूज करेगा। क्या करेगा, उसको मानव एवं तकनीक का क्या करेगा, शोषण करेगा। आदमी और मशीन के दोनों को मिला के संसाधन को इतना लूटेगा कि बेचारा कुछ बचे ही नहीं होता। जैसे मान के चलिए एक जगह 100 पहाड़ है, तो एक साल में मतलब एक पहाड़ का यूज करेगा आदमी, संसाधन निकाले में तो 100 पहाड़ तो 100 साल चलेगा। अब आदमी बढ़ा दिया, मशीन बढ़ा दिया, 100 पहाड़ है उसको 5-6 साल में निपटा दिया, तो क्या होगा, डाकुए न हुआ वो। डाकू की करता है, लूटता है। अगला देखिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम जगह का नाम है। विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में अयोध्या। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है हुआ कि स्टॉकहोम, यहाँ से ये देख रहे टिक मार रहे हैं, स्टॉकहोम कौन सा, स्टॉकहोम। ये बार बार उसी पर पेन चल रहा है, छोड़िए। यहाँ देखो, इसको सटा दिया है, ये स्टॉकहोम अलग है, ये देखो अथी कर रहे हैं ना लाल वाला। हाँ, स्टॉकहोम जगह है यूरोप में एक। विश्व में क्या हुआ था, 1972 में शिखर सम्मेलन हुआ था। ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, ये रटे नहीं पड़ेगा, यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। और जो भी पीछे भी बताए ना ये सब, वो डेट वाला वो याद कर लीजिएगा। पूछता ही पूछता है बार बार रिपीट करके। 10वां वाला वो किताब से पूछेगा, तू रिसर्च करके थोड़े बना रहा है, एक चीज दे दिया उसी को बार बार पूछते रहता है। यही स्टॉकहोम होने के बाद क्या 5 जून को हम मनाते हैं ना पर्यावरण दिवस, किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, यही 1972 में स्टॉकहोम में क्या हुआ था, एक जैसे कैसे G20 का मीटिंग होता है, एक मीटिंग हुआ था उसी तरह का। किस लिए हुआ था, अभी कोप नाम से एक होता है सम्मेलन, उसमें दुनिया के नेता जाते हैं, भाषण देते हैं कि कैसे ग्रीन हाउस कम करें, कैसे पर्यावरण को बचावे। वैसे एक सम्मेलन हुआ था 1972 में, कहाँ, स्टॉकहोम में। और उसी का उपलक्ष्य में 5 जून से क्या मनता है, ये पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया कि आदमी को याद रहे प्रकृति को बचाना है, संसाधन को बचाना है। आगे देखिए, सतत विकास पीछे था, सस्टेनेबल। सतत मतलब होता है जो लगातार चलते रहे, लगातार चलते रहे। हम विकास किए, आगे वाला जनरेशन विकास करे, वो आगे वाला विकास करे, तो कैसे विकास करेगा, उसके पास भी वो चीज़ बस संसाधन रहेगा तब न,
उसके पास भी बेचारा कोयला रहेगा, बिजली बनावे बचल तब ने, पेट्रोल बचल रहेगा, गाड़ी चलबे तब ने। संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। एकदम सही है। संसाधन खत्म, आदमी खत्म। जैसे खाना बनने के उदाहरण दिए थे ना पहले, कि आदमी के पास क्या है, गैस नहीं रहेगा तो खाना कैसे बनाएगा। वही क्या बोल रहा है, संसाधन क्या है, जीविका का आधार है। जैसे देखिए आजकल फ्लिपकार्ट, जोमेटो में सब काम करता है, तो उसके पास संसाधन की है, गाड़ी है न। अब गाड़ी से की करता है, डिलीवरी करता है न इधर उधर। संसाधन करने लगी, जीविका हुआ कि नहीं हुआ। तब संसाधन क्या है, जीविका का, जीविका मतलब कमावे का आधार है, उससे कमाता है संसाधन से आदमी। जीवन की गुणवत्ता भी क्या करता है, सुधारता है। जैसे एसी लग गया घर में, ठंडा ठंडा माहौल हो गया, सुधरा कि नहीं संसाधन से। संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा क्या है, जरूरी है। संसाधन के विकास भी जरूरी है, इसका यूज भी क्या है, दिमाग से जरूरत भर करना ही भी जरूरी है। कि ऐसा नहीं अन्हार में सुतल रहे, उन्हें कोयला धैल है, घर में भूखल बैठल रहे, गैस से सब्जी सब धैल रहे, वैसे भी नहीं ना है। जरूरत पर खाना बनाना है, जरूरत भर गैस भी जलाना है, जरूरत भर यूज करना है। संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है। कुछ कुछ संसाधन पीछे बोला था, कुछ कुछ संसाधन आदमी बनाया है, और कुछ कुछ संसाधन क्या है, भगवान दिए, नेचर, प्राकृतिक। अवधारणा के कारण मानव ने क्या किया, अंधाधुंध दोहन कर दिया। मतलब सोचा ही भगवान, हम संसाधन क्या है, फ्री में नहीं मिल गया आदमी को, पैसा मिले तब नहीं बेचारा थी होबे। जैसे आप ही को देखते हैं, मोबाइल पैसा से खरीदते हैं, कितना बढ़िया, उसमें गार्ड लगाते हैं, कवर लगाते हैं, ताकि गिरे तो फूटे नहीं, काहे कि महंगा देता है, पैसा से खरीदते हैं। एक बार फूटेगा तो दोबारा फिर गार्जियन पैसा भी नहीं देंगे खरीदने के लिए, हैं। और वही अगर जो क्या हो गए, आपको पता चले नहीं मोबाइल कितना फोड़ेंगे मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत होगा, फोड़ते जाइएगा, क्या हुआ, संसाधन के बर्बाद किए कि नहीं किए। वही कह रहा है ये, कि मान लिया वो जो बेचारा कोयला खोदे वाला है, ये तो प्राकृतिक के ढेर सा है, उखाड़ो, फ्री में मिला है, लूट डालो। क्या करना, उसको लूट लो, मगर ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, पर्यावरण में समस्या हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कोयला क्या है, धरती के अंदर है, कोयला मान के चलिए, ये लिखा कोयला, कोयला कहाँ मिलता है, धरती के अंदर मिलता है ना बाबू। मान के चलिए धरती है, एक नीचे कोयला है, कोयला है, अब एरा कोड़ेगा, कोड़िए कर कोयला निकालेगा, अभी कुल निकाल लिया तो धरती अब क्या हो गया, खाली हो गया ना। अब खाली हो गया तो क्या हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा, धरती गड्ढा हो जाएगा ना वहाँ पर। अब जो यहाँ पर सोचिए, जो घर बनेले है बेचारा, ये घर बनेले, घर बनेले, ऐसा खाली कर दिया, गिरेगा तो घर बन गिर जाएगा, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ सबके। व्यक्ति के लालच के कारण क्या हुआ, संसाधन का दोहन हो रहा है बहुत तेजी से। आदमी के लालच के कारण क्या हो रहा है, संसाधन का बहुत तेजी से दोहन हो रहा है। बार बार चैप्टर बेचारा यही कह रहा है कि दोहन नहीं करो, जितना जरूरत है उतना यूज करो, है, ताकि आगे भी कर जाए। भंडार में क्या जितनी, अभी तो बोले थे बेचारा प्राकृतिक भंडार बना कर रख ले है, कि थोड़ा थोड़ा यूज करो, ये जरूरत पर यूज करो, मगर क्या पूरा भंडारे खत्म के लिए है। जैसे भोज में भंडार बनता है, तो उसमें देखते हैं क्या आदमी, जैसे जैसे आदमी पंगत में बैठल जाता है, वैसे वैसे आदमी निकाल निकाल के भंडार से दे ले जाता है। कि ऐसा थोड़े होता है कि एक बार कुल भंडार भी अगुआ में रख देता है, नहीं ना। वही बोल रहा है, प्राकृतिक में भंडार के रूप में सब चीज धैल है, उसका थोड़ा थोड़ा यूज करो, ताकि लगातार चलते रहे। मगर क्या है, संसाधन का केंद्रीकरण, मतलब देखिएगा, सरकार संसाधन को जब मिलता है ना संसाधन, तो सरकार क्या करती है, टेंडर निकालती है। टेंडर मतलब समझे, ठीका सुने होंगे, रोड बनावे का ठीका, तो वैसे ही पहाड़ के खोदे का ठीका होता है। कोयला मिला तो कुल कंपनी वाला हाथ उठाएगा, किले हाथ उठाएगा, कि हम इतना करोड़ देते हैं, कोयला वाला ठीक हमरा दे दो खदान। अब 100 करोड़ 1000 करोड़ दे के वो खदान खरीदा है, 1000 करोड़, तो चाहेगा ना कि एरा से हमरा 2000 करोड़ हो, 3000 करोड़ हो। अब उतना पैसा क्या करेगा, ज्यादा कोयला नोचेगा। वही हो रहा है। खास लोग मतलब बिजनेसमैन लोग,
जो खराब नियत से, लालच के नियत से हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं कि वो क्या करते हैं, ज़्यादा जैसे 100 रुपया लगाए कोई चीज़ में, बिजनेसमैन क्या होता है 100 रुपया लगाता है, चाहता है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो गए। तो वही कारण क्या हो रहा है, प्राकृतिक वाला चीज़ ज़्यादा निकाल लेता है, यूज है कम का, वहाँ से निकल गया, यूज भी नहीं हुआ, खराब हो गया। फिर समाज को क्या करता है, दो भाग में बांट देता है कि अब देखिए वहाँ पर ही कोयला था, वो निकाल लिया, तो तो बेच के और अमीर हो जाएगा ना। 100 रुपया का कोयला खदान ने ठेका लिया था सरकार से, अब वो 1000 रुपया में बेच लिया। अब दोसर आदमी कुछ बचले नहीं है, तो दोसर का क्या होगा, दोसर का गरीब हो जाएगा, वो और अमीर हो जाएगा। यही तभी के समाज में हो रहा है। सब संपन्न मतलब जो सक्षम लोग हैं, पैसा कौड़ी है, जो ठेका लेते हैं, स्वार्थ से वशीभूत क्या होते हैं वो, उनका मतलब एक ही दिमाग में रहबे करता है कि प्रॉफिट कमाना है। 100 रुपया दे के सरकार से ये चीज बा खरीदे हैं, तब एक से 1000 रुपया जितना ज्यादा निकल सकता है निकालो, जितना निकल सकता है निकालो। संसाधनों का विवेकहीन दोहन, दोहन मतलब खुदाई करके निकालना है, जिससे विश्व को क्या हो गया, परिस्थिति में घोर संकट हो गया। भूमंडल जमीन पर भी क्या हुआ, तापमान देखते हैं आजकल बढ़ रहा है, किस लिए बढ़ रहा है, पेड़ जंगल के काट रहा है, जंगल ही नहीं लगता कंट्रोल करके वातावरण को। जैसे देखिए पढ़े होंगे कि जंगल क्या करता है, जंगल होता है जो एक पेड़ बोला जाता है, बाष्पीकरण पढ़े होंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़े ना साइंस में। उसमें क्या होता है, पौधा खाना बनाता है तो उसमें जलवाष्प निकलता है ना पौधे से, नहीं तो प्रयोग करके देखिएगा, पत्ता को चमचम में रखिए तो इससे पानी निकलेगा, उससे बादल बनता है। पौधा का बहुत यूज है, जब साइंस में पढ़ाएंगे तो उसके बारे में और डिटेल से बताएंगे, अभी बताएंगे तो और ये इससे लंबा और लंबा हो जाएगा। जैसे यही सब दोहन के कारण क्या हुआ, भूताप मतलब धरती का तापमान बढ़ गया। आजकल देखते सुनने होंगे न्यूज में बोलता है कि तापमान कम कर ले, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तापमान इतना डिग्री बढ़ गया, इतना डिग्री बढ़ गया, जिससे बर्फ पिघल रहा है, ओजोन परत खराब हो गया है, सुने हैं ना, छेद हो गया ओजोन परत में, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, नदी खराब हो रहा है, हवा खराब हो रहा है ना, ये सब दूषण के कारण। मिट्टी खराब हो रहा है, मृदा मने मिट्टी खराब हो रहा है, क्षरण मने भूमि क्या एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। जैसे नीचे कोयला था, निकाल लिया था, मिट्टी नीचे धंस गया ने, अम्लीय वर्षा हो रहा है, पानी खराब हो गया, भाप बन के गया, बोले ना अम्लीय वर्षा हो रहा है, ये सब हो रहा है। असमय ऋतु परिवर्तन होता है, देखते हैं आजकल ठंडा में उतना ठंडा नहीं लगता है, गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी करता है। जैसी परिस्थितियां हो रहा है किसके कारण, ये सब अंधाधुन आदमी के पागलपन के कारण, संसाधन का दोहन के कारण। इससे क्या है, पृथ्वी पर संस्कृति सभ्यता निगल जाने को तैयार है, सही बात है। इतना तापमान बढ़ा देगा आदमी, अंदर में बाहर में काम ही नहीं करेगा, भूखले नहीं मरेगा फिर। अगर इन स्वार्थ तत्वों को देश के द्वारा क्या है, अनवरत, अगर इसको नहीं रोका गया, यह सब जो अभी चल रहा है इसको नहीं रोका गया था, समझ लीजिए क्या होगा, फिर कहे की जरूरत ही नहीं है। संसार में क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। जैसे कैसे बोलते हैं भगवान, जैसे धरती पर पाप बढ़ता है तो भगवान आके बेचारे को निपटावे पड़ता है ना सबके, वैसे होगा, धरती खुद को शुद्ध कर लेगी सबके खत्म करके। उपरोक्त परिस्थितियों में निजात पाने के लिए विश्व शांति के साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा पर जरूरी है। मतलब बोल रहा है कि देश में संसाधन का बंटवारा सब जगह समान होना चाहिए, कि नहीं वो बिजनेसमैन है तो उसको सब चीज़ दे दिए, जो पैसा ज़्यादा दिया, अब बेचारा जिसके पास पैसा नहीं रहा ऐसे छोड़ दिए, वैसे नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में संसाधनों का नियोजित क्या है, उपयोग होना आवश्यक है। संसाधन का उपयोग कैसे होना चाहिए, एकदम बढ़िया से, कैसे होना चाहिए, बढ़िया से, अच्छा से, ना कम होवे ना ज़्यादा होवे, जितना जरूरी है उतने होवे, वही बोल रहा है। इससे पर्यावरण को क्या बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं ना। जैसे मान के चलिए 100 टन कोयला जलेगा, उससे बिजली उतना हो जाएगा, 100 टन जलाएंगे बस,
इससे क्या होगा, बाकी कोयला ही बचल रहेगा और आगे चलता भी रहेगा। उसी को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आज भी डेवलप करे और आगे भी चल के चले हैं। इससे वर्तमान विकास के साथ साथ क्या होता है, भविष्य भी सुरक्षित रहता है। आगे देखिए, अब लगता है आपका चैप्टर खत्म हो गया कि, हाँ चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो चैप्टर यहीं आपका क्या होता है, समाप्त होता है। आगे भी कुछ बार उसके बारे में भी बता देंगे, उसको पीछे पढ़ाए थे, कुछ और डिटेल है 5-10 मिनट का, उसको भी आगे बता देते हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर आपका यहाँ तक था, समाप्त हो गया। उसको बढ़िया से देखिएगा, ठीक ना। 10 मिनट और लेंगे और बताने के लिए आगे भी है, मगर चैप्टर आपका यहीं तक था, ठीक ना। इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा। 2-3 पार्ट में बनाए हैं भूगोल का, देखिएगा कितना डिटेल से बनाए हैं। जैसा हम बनाए यूट्यूब पर वैसा देखिएगा बहुत कम है, हैं। तो जो भी पार्ट, 3 पार्ट, ये तीसरा का पार्ट होगा। 3 पार्ट में आपका देखिए पहला चैप्टर ही बनाए हैं, और इसका अगला भी बनाएंगे, डिटेल से बनाएंगे, बढ़िया से बनाएंगे। उसमें जितना लगे समय लगाएंगे हम, ठीक ना। अब समझिए हम यही विधि उठाएं कि बढ़िया से जो भी करना है अच्छा से करना है बस। तो आप भी बढ़िया से कीजिए, बने रहिए दिव्यांश ऑनलाइन क्लास के साथ। दोस्तों में शेयर कीजिए, 9वां-10वां वाला बच्चे को बताइए, आपका भी भला होगा, उसका भी भला होगा। सब्सक्राइब के से या शेयर के से हमको कुछ मिलता नहीं है, ठीक ना। हमको लगता है कि ये चीज़ पढ़ाए ना तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जाए, ठीक ना, ताकि उसको भी अच्छा लगे, देखे कि हाँ पहले ऐसा हम पढ़ रहे थे, अब ऐसा हमको और बढ़िया से कुछ चीज़ मिल गया हमको। तो चैप्टर खत्म हो गया, इसको बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर बनाइएगा, इसका ऑब्जेक्टिव बढ़िया से देखिएगा, एक बार रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन करिएगा तभी दिमाग में रहेगा, तो अभी पढ़ा है दिमाग से फिर निकल जाएगा। तो देखिए क्या क्या बारे में है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पढ़ाए थे 1992 में, रियो डे जनेरो पढ़ाए थे ना, पूछता है। जिसमें सभी देश क्या है, विकसित देश और विकासशील देश के इतना लोग आए थे। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। 178 लोगों ने भाग लिया था। किस लिए वह सम्मेलन हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग, पीछे पढ़े थे, तापमान बढ़ रहा है, जिससे बर्फ पिघलेगा। बर्फ पिघलेगा जानते हैं, जब समुद्र के किनारे जितना भी शहर बसल है ना, सब डूब जाएगा रातों रात। जंगल को बचाना है, ये सब इस सभा में कुल प्लेज प्रतिज्ञा किया था कि हम अपना देश में ऐसे करेंगे। जैव विविधता को बचाए रखेंगे, इसमें ये सब हुआ था, ये सब हुआ था, ये सब ठीक पढ़िएगा। ये पीछे भी बताए हैं वो सब। जो ये पूछता ऑब्जेक्टिव में, एजेंडा 21 ये किस में लिया गया था, 3 से 14 जून को, 3 से 14 जून के बीच हुआ था सम्मेलन। उसी में ये सब एजेंडा में शामिल किया गया था, क्या क्या करना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास बनाया गया। रियो डे जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष मतलब जो उस समय देश के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हेड होते हैं ना, उसको राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं। कितना 800 पेज का एक घोषणा पत्र हुआ था। घोषणा पत्र मतलब सब देश बोला था कि हाँ हम पर्यावरण को बचाने में आपका सहायता करेंगे, जो हो सकता है हम अपने देश में जो खराब चीज हो रहा है ना पर्यावरण के लिए, उसको रोकेंगे। जिसमें सतत विकास के प्राप्ति के लिए क्या है, 21 कार्यक्रम को स्वीकृति किया गया कि 21 को चीज बना कि हाँ इसमें, जैसे मान के चलिए ये सब चीज का एक चिट्टा बना वहाँ पर 21 गो का, इसलिए उसका नाम 21 रख दिया गया। गठित करने में सभी देशों को निर्देश दिए गए तथा इस पर होने वाले खर्च वहन हेतु विश्व पर्यावरण। और इसी एजेंडा में क्या हुआ कि इसे एक कोष बनाया गया। कोष मतलब एक खजाना बनाया गया। इसमें बोला गया सभी देश को कि इसमें कुछ कुछ भाग दीजिए। चंदा, चंदा समझते हैं ना, जैसे कैसे दुर्गा जी चंदा मांग के पैसा मूर्ति बनाता है ना, और सभी आदमी फिर जाता है देखने के लिए, तो वैसे एक पर्यावरण कोष बनाया। उसमें बोला सभी देश कुछ अपने अनुसार योगदान दीजिए, पैसा दीजिए इसमें। और ये क्या करेगा, पर्यावरण संभालने का काम करेगा, ठीक ना। जैसे कोई देश में पेड़ ज़्यादा कट गया तो वहाँ पेड़ लगाएगा जाके, तो पेड़ पैसा से खरीदेगा तब नहीं लगेगा, हैं वो सब।
आगे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 23 जून। ये सब डेट याद रखिएगा। 1997 में। ये भी पीछे पढ़ाए थे। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। इसी को क्या है 5+ सम्मेलन कहा जाता है। पूछता है +5 सम्मेलन किसको बोलते हैं? न्यूयॉर्क में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। ठीक ना। फिर अगला कौन सम्मेलन है? क्योटो सम्मेलन। ये जापान में है। क्योटो कहाँ है? हर कुछ दिन पर ने हर कोई देश में क्या है क्लाइमेट के लेके, पर्यावरण को बचाने के लेकर क्या है सभा सम्मेलन होते रहता है। क्या कि एक देश के नुकसान होगा तो दूसरों पर नहीं उसका असर पड़ेगा। जैसे घर में ही देखिए, एक परिवार क्या होता है बीमार पड़ता है तो आप भी परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं? वैसे ही होता है। एक दूसरे से क्या होता है ज्वाइंट रहता है। जैसे देश भी एक दूसरे से ज्वाइंट रहता है। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? ये सब जो ऑब्जेक्टिव वाला चीज बता रहे हैं। 1997 में। कहाँ हुआ था? किस लिए हुआ था? पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। पृथ्वी जो गर्म हो रहा था ना, उसको बचाने के लिए उस समय वो सम्मेलन किया गया था। कहाँ? जापान में है क्योटो। कहाँ है? जापान में। बोले हैं भी जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। इसमें कितना देश भाग लिया था? 159 देश भाग लिया था। 1997 में जापान के क्योटो शहर में ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। जिसमें कितने देश भाग लिए थे? 159 देश भाग लिए थे। वैसे ये भी याद करना है उसी तरह। इसमें क्या हुआ था? 6 गैस। कौन कौन? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, HFC, हाइड्रोफ्लोरी कार्बन, फ्लोरीन कार्बन इसको शायद बोला जाता है। इसका बढ़िया से डिटेल देख लीजिएगा। एक वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो AC उसी फ्रिज के पीछे देखते हैं ना ठंडा करे वाला, वो बहुत हानि करता है। वो जोने के कारण फट गया बेचारा, छेद हो गया। ये सब सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये 6 गो गैस था ने, इसी कारण क्या है तापमान में जाता है, गर्मी करता है ये। क्या करता है ये? गर्म करता है तापमान को। तो उसी को बचाने के लिए क्या होता है ये 1997 में जापान के शहर क्योटो में 159 देश भाग लिया था कि ये 6 गो गैस है ने, इसी को क्या है जिम्मेदार ठहराया, किसी कारण हो रहा है तो इसको लगाम लगाओ, इस गैस को रोको। जैसे CO2 किससे होता है? गाड़ी चलता है तो धुआं होता है ने, चिमनी हो गया धुआं होता है ना उससे। मीथेन गैस वो सब गंदा चीज से बनता है ने, गाड़ी का धुआं मुझसे मीथेन रहता है, फास्फोरस रहता है, पता नहीं क्या क्या होता है। जहाँ यूरोपियन यूनियन जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8%, मतलब उस समय यूरोप कोई पूरा देश है ने बोला कि हम ये जो 6 गो गैस है उसमें 8% कटौती करेंगे, 8% कम उत्सर्जन होने देंगे। अमेरिका बोला हम 7% उत्सर्जन कम होने देंगे। जितना हो रहा है ने अभी 100 हो रहा है तो उसमें 7% कम कर देंगे और धीरे धीरे और बढ़ते चलेंगे। जापान बोला हम 6% कम कर देंगे, इस सब के जो गैस यूज हो रहा है उसको कम करेंगे। इसमें क्या है मॉन्ट्रियल समझौता भी हुआ था 1987 में, इसका विस्तार भी माना जाता है। इस सम्मेलन को भी विश्व पर्यावरण सम्मेलन ग्रीन हाउस के जाना जाता है। ये सब भी याद कर लीजिएगा। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव वाला बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कब हुआ था ये? 10 वर्ष बाद हुआ था। पीछे जो हुआ था ना सम्मेलन क्योटो वाला, उससे 10 वर्ष बाद। और एक सम्मेलन हुआ था 1987 में, 97 में हुआ था ना, उसके 10 साल बाद हुआ था ये वाला सम्मेलन। 26 अगस्त से 4 अगस्त 2000 में चला था। और 10 वर्ष बाद 26 अगस्त से 4 सितंबर 2000 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। ये सब पूछता है जगह का नाम कि 2002 में इतना से इतना समय 4 अगस्त से 26 अगस्त से 4 सितंबर तक 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था पृथ्वी का तृतीय सम्मेलन। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धारा, कितना धारा? 150 चीज पर काम अमली किया। देख रहे थे ना पीछे, कोई में 21 गो कार्यक्रम बनाया, कोई में 6 गो गैस पर प्रतिबंध लगाया हर देश। और यहाँ में 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय क्या हुआ सहमति बना कि 150 चीज से ज्यादा नुकसान रहा उसको कम करो यूज या इसके जगह पर दूसरा चीज करो। इस समय को कोई परिणाम नहीं निकल सका। इतना चीज पर परिवार लगा दिया होगा कि
जैसे कोई देश में कोयले से बिजली बन रहा है, आप कहेगा और कोयला नहीं यूज करो, तो बेचारा होगा नहीं ना होगा, धीरे धीरे होगा। इस सम्मेलन में विश्व के कई देश आए थे, लगभग कितना है, देश के 2000 लोग गए थे। कितना लोग गए थे दुनिया भर में? 2000 लोग गए थे दुनिया भर से, है वहाँ अपना अपना विचार रखने के लिए कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए ये काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए, क्लास को ध्यान से सुनने के लिए। समझिए, पढ़िए बढ़िया से, ये आप ही लोग के कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए आपके लिए क्या है, कोट भी है। आज मेहनत कीजिएगा तो क्या होगा, कल पास कीजिएगा ना, फर्स्ट डिवीजन बढ़िया से। ये कोटे ध्यान रखिएगा, आज मेहनत कीजिएगा, आज बढ़िया से पढ़िएगा तो क्या होगा, परीक्षा में अच्छा नंबर आएगा। हाँ, अच्छा नंबर आएगा तो अच्छा कॉलेज जाइएगा, अच्छा कॉलेज जाइएगा तो अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अवसर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मैंने भविष्य में अच्छा कीजिएगा। तो आज के लिए क्लास यहीं विराम करते, मिलेंगे अगले क्लास में।